Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस वर्ड 24 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में 13 नंबर पार्ट के अंदर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम नंबरिंग लिस्ट को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। नीज शॉर्ट तरीके से हम नंबरिंग लिस्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे, और एक कोर्स आउटलाइन क्रिएट करना भी सीखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नंबरिंग लिस्ट का कोर्स आउटलाइन की क्रिएशन के बाद इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। Windows R, run dialog, type DIN, WORD, enter, desktop, opening dashboard, document 1 dashboard, print view, edit. यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। AEPLE, apple, enter, apple, BANANA, banana, enter, banana, ORANGE, orange, enter, orange, MANGO, mango, enter, mango. यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स नेम लिख ली हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। Selected, अब कंडीशन आपको पहले समझा देता हूँ। अब कंडीशन ये है कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एक लिस्ट चूज़ की थी जिसमें आ रहा था 1 2 3 1 राइट पेरेंट। अब उसमें क्या था कि 1 राइट पेरेंट, 2 राइट पेरेंट, 3 राइट पेरेंट की नंबर लिस्ट बन गई थी। अब कंडीशन ये भी तो आ सकती है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि एक जगह अगर राइट पेरेंट लगा हुआ है तो लेफ़्ट पेरेंट जब तक नहीं लगेगा तो वो दरमियान वाली जो चीज़ होगी वो एक अजीब सी लगेगी। लेफ़्ट पेरेंट वाली भी कंडीशन तो आ सकती है कि एंड पे राइट पेरेंट लगा हुआ है, शुरू पे लेफ़्ट पेरेंट क्यों नहीं लगा हुआ। ये ऑब्जेक्शन तो उठाई जा सकती है। बाकी हम अब इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। Alt H करता हूँ। Alt upper ribbon N, numbering library, none button selected, 1 of 8, navigate with left and right, up and down arrow keys. यहाँ पर ही रहते हुए D प्रेस कर देंगे या define new number डॉट पर इंटर करेंगे। D, upper ribbon expanded, leaving menus, leaving ribbons, define new number format dialog, OK button to activate, press cancel button to activate, press space bar. टैब इसमें मूव कर रहा हूँ। Number style colon combo box 1 2 3 to change the selection. नंबर स्टाइल, पहले तो नंबर स्टाइल यहाँ से आपने चूज करना है जिस नंबर को एडिट करना है। 3 of 15. अब देखें यहाँ पर बे ते अलिफ बे ते दाल जीम वाओ की जो नंबर लिस्ट होती है वो भी यहाँ पर आ रही है। I 2 3 5 of 15, IE 6 of 15, ABC 7 of 15, ABC 8 of 15, first second third 9 of 15. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कल आपने देखा था कि लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इंटर करेंगे तो ये सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमारा मकसद क्या, हम लोगों ने जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है इसे हम लोगों ने चेंज करना है, खुद से कुछ न्यू ऐड करना है इसके अंदर। 1 2 3 10 of 15, first second third 0 1 0 2 0 3 12. आप देखें 01 02 03 की फॉर्म में भी आ रहा है, ये भी यूज हो सकता है यहाँ पे। 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1. यहाँ पर नंबर स्टाइल में चूज कर लेता हूँ जिसको हम लोगों ने एडिट करना है। 1 2 3 2 of 15. Number style colon alt plus F font dot button to activate. Define new number format type and text. अब यहाँ पर गौर से काम करना है क्योंकि जोज यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट नहीं करता। अब मैं यहाँ पर Display field 0.07 display blank ब्लैंक पे मैंने फोकस कर लिया अपना, और यहाँ पर अब मैं राइट पेरेंट प्रेस कर देता हूँ। right parent. ठीक है, अब राइट पेरेंट हो गया। अब ये सिंबल की राइट साइड पे लगा हुआ है। एक बार लेफ्ट एरो करूँगा, right parent. Display field 0.076. यहाँ पर वैसे स्पेस अनाउंस कर रहा होगा आपके पास, लेकिन मेरे पास ये पता नहीं क्या अनाउंस कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर Display field 0.076. यहाँ पर रहते हुए आप लोगों ने लेफ्ट पेरेंट कर देना, ये लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। left parent. ये जो सा दरमियान में बोल रहा है ये आपका सिंबल है। तो तरीका दोबारा से बता तो बेहतर तरीका ये है कि एडिट बॉक्स पर जब आएँ तो एक बार लेफ्ट एरो कर लें, देखें कि कुछ जो अनाउंस कर रहा है, दोबारा राइट एरो प्रेस करें तो ब्लैंक पर बोलेगा, तो आपने वहाँ पर अपना मतलूबा करैक्टर लिख देना है। लिखने के बाद होम प्रेस कर दें ताकि कर्सर शुरू में चला जाए, और एहतियातन एक बार फिर लेफ्ट एरो प्रेस कर दें ताकि वो लेफ्ट पे चला जाए, और फिर जो अपना पहला करैक्टर है जो आप शुरू में लिखना चाहते हैं वो लिख लें। अब मैं टैप करता हूँ, Alignment colon combo box. OK button to activate. Press ओके space कर bar. देते हैं। Enter. Print view edit. Left parent 4 right parent mango. Enter in list. अब देखें Top of 5 left parent 1 right parent apple. Left parent 2 right parent banana. Left parent 3 right parent left blank. ये इस तरह से ये क्रिएट होगा। पर मैं Selected. दोबारा कर लेता हूँ Alt upper ribbon N. Numbering number key upper ribbon expand leaving ताकि menu. आपको दोबारा से दिखा सकूँ। Cancel button to act. OK button. Number style colon combo box 1 2 3 to change the selection use the arrow keys alt plus N. 1 2 3 ही रहने देते Font हैं। dot button. Define new number format type and text blank. Right parent blank. अब यहाँ पर राइट पेरेंट लगा हुआ है पहले से ही। अब मैं यहाँ से बैक स्पेस कर देता हूँ। Right parent. अब मैं शुरू में जाता Display हूँ, field left parent लेफ्ट पेरेंट शुरू में भी लगा हुआ है।
Display field 0.0. मैंने डिलीट की प्रेस कर दी, Display blank. ये हमारा सिंबल रहा। राइट और प्रेस किया, ब्लैंक फील्ड आ गई। यहाँ पर मैं स्टार डाल देता हूँ एंड पे, Star. और एक बार यहाँ से होम की प्रेस करता हूँ। Display. एक बार लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया ताकि एहतियातन कर्सर शुरू में ही चला जाए। Star. दोबारा स्टार कर दिया। अब ये स्टार 1 स्टार के फॉर्म में लिखा जाएगा। Alignment. Okay. Enter. Print view. Edit. Blank. Star 4 star mango. Entering list. Star 3 star orange. स्टार 3, ये इसी तरह आप लिस्ट को चेंज करके भी लिख सकते हैं। Selected. All upper ribbon N. Numbering. Numbering library 1, 2, 3. Alignment left. Number format colon star 1 star number alignment colon left button selected. 2 of 10. Navig. अब यहाँ पर 2 नंबर्स और ऐड हो गए। लिस्ट जो हम लोगों ने रिसेंटली यूज की थी, क्रिएट की थी, एक लेफ्ट पैरन राइट पैरन की फॉर्म में और एक स्टार 1 स्टार की फॉर्म में। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं नन कर देता हूँ। Enter. Print view. Edit. उम्मीद है कि आपको ये तफसील से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बस एडेड फील्ड में थोड़ा सा समझ के काम करना है, क्योंकि जॉस वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता। अब हम लोग खुद से नंबर लगाना सीखते हैं कि शॉर्ट नंबर हम किस तरह बगैर उधर जाए हुए किस तरह हम लगाएंगे। शॉर्ट तरीके से हम अप्लाई करना इस वजह से सीख रहे हैं कि क्योंकि आगे जब कोर्स आउटलाइन हम क्रिएट कर रहे होंगे तो बार बार डिफाइन न्यू नंबर पे जाके नंबर न्यू डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ से ही एडिट करेंगे। 1 की लिस्ट बनानी है तो हम 1 डॉट 1 period. स्पेस प्रेस करेंगे। Space autocorrect colon list item 1. लिस्ट आइटम 1 आ गया। यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ALI. Ali enter 2. Autocorrect U. D 8 A N. Subham enter 3. Auto S U. L A N apostrophe autocorrect A H M E D. DR. Sum number enter 4. आप लिस्ट आइटम से बाहर जाने के लिए 2 बार एंटर प्रेस कर देंगे। Enter enter. हम लोगों ने लिस्ट चेंज करनी है। 2 से हम लोगों ने ए वाली लिस्ट में जाना है। यहाँ पर 3 लिस्ट ही आ रही होती हैं, एक रोमन वाली और एक 1 वाली और एक ए वाली। तो अभी हमारा फोकस जो है वो 2 के ऊपर है। अब इसका मसला ये है कि जो ऊपर वाली लिस्ट है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, वहाँ से चेंज नहीं होगा। अब नीचे अभी ऑल्ट शिफ्ट राइट और हम प्रेस करेंगे, A list level 2. ए लिस्ट में आ गया। अब देखें, अब हम जो भी लिखेंगे वो ए की फॉर्म में लिखा जाएगा। A P P L E. Apple enter D autocorrect D A N A N A. Banana enter C autocorrect colon banana A N G O. Mango enter D autocorrect colon mango. डी के ऊपर हमारा फोकस है। अब हम दोबारा ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो करते हैं, I list level 3. आई की फॉर्म में अब लिखा जाएगा। अब इसमें यही है कि न्यू लिस्ट अगर आपने डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे। Blank 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 blank. बाकी अगर 1 की लिस्ट हम लोगों ने बनाना सीख ली शॉर्टकट तरीके से, और लिस्ट को चेंज करना हो तो ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो से भी चेंज कर सकते हैं। अब ए की भी आप इसी तरह बना सकते हैं, ए डॉट स्पेस Period. Space autocorrect colon list item. अब ये ए की लिस्ट आ गई। आई की भी आप इसी तरह बना सकते हैं, आई डॉट स्पेस लिखेंगे तो रोमन लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा कोई लिस्ट चाहिए हो तो वो दूसरी तरह ही लेनी पड़ेगी। अब हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो एमफिल या पीएचडी कर रहे होंगे, या बीएस के लास्ट सेमेस्टर में थीसिस बहुत से लोग लिखते हैं। बास टीचर्स की नहीं, इवन ऑलमोस्ट तमाम ही टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि थीसिस के शुरू में अपना कोर्स कंटेंट लिखें। जो उनका कोर्स कंटेंट होगा उसको हम 1 की फॉर्म में लिख रहे होंगे, 1.1 की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। मीन्स ये कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, वो हम नंबरिंग में ही लिख रहे होंगे। चैप्टर 2 का कंटेंट हम 2.1 की फॉर्म में लिख रहे होंगे। यहाँ पर एक कोर्स आउटलाइन क्लियर कर देते हैं। Programming course for blind users. प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर ब्लाइंड यूजर्स मैंने लिख लिया यहाँ पर। Selected. Programming course for इसको मैं हेडिंग लेवल 1 दे देता हूँ। Alt Control 1. Heading level 1. Programming course for blind users. प्रोग्रामिंग कोर्स की आउटलाइन नंबर 1 में हम लिखते हैं 1 period. Space autocorrect colon list item 1. 1 डॉट स्पेस लिखा। यहाँ पर हम पहले हिस्से में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है HTML। HTML. ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। HTML enter 2. Autocorrect colon HTML. अब 2 जो आया ना, हम लोग इसको यहाँ से एक बार बैक स्पेस करके डिलीट कर देंगे। अब HTML की लिस्ट लिखने के लिए 2 हम लोगों ने डिलीट किया क्योंकि ऑटोमेटिक 2 आ गई। ये जस्ट हमें 1 टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये 1.1 2.1 की फॉर्म में ये टेक्स्ट लिख रहा है। यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा 1 डॉट 1 period. फिर 1 period. डॉट Space स्पेस। autocorrect colon list item 1.1. 1.1 की लिस्ट आ गई। 1 डॉट ठीक है, 1.1 की लिस्ट के लिए। अब मैं यहाँ पर HTML के जो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है वो मैं लिखूंगा। UNDERSTANDING understanding autocorrect colon understanding AAT what is HTML. अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज HTML, ये पहला टॉपिक हो गया। HTML enter 1.2.
1.2 में हम लिखते हैं TARAGRAPH paragraph enter 1.3 मैं थोड़ा सा चीज़ें जो सी हैं वो शॉर्ट से लिखता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। LINKS links enter 1.4 LISES list enter 1.5 TABLE table enter 1.6 ORS forms enter 1.7 FIGU RE figure enter 1.8 USER user autocorrect code star space OFFIELDSE T fields enter 1.9 1.9 पे हम लिख देते हैं असाइनमेंट कि यार 9वें दिन हम लोग बच्चों से असाइनमेंट ले रहे होंगे। AIGNMENT assignment enter 1.10 autocorrect code अब assignment 1.10 लिखा आ गया, बस ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने टाइप कर लिया सब कुछ। अगर 10 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो हम 1.1 की ही फॉर्म में लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ही टॉपिक्स हैं, अब मैंने अगली लैंग्वेज पे स्विच करना है तो यहाँ पर मैं पहले 2 वाली लिस्ट पे जाऊँगा। लिस्ट चेंज अब हम इस तरह करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट और राइट एरो से। 2 list level 1 अब देखा मैंने ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो किया तो 2 पे आ गया। अब अंडरस्टैंड करें कि जो 0.1 वाली लिस्ट है वो 2 की लिस्ट के बाद से शुरू होती है। ये नहीं होगा कि 2.1 पहले आएगा बाद में 2 आ रहा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर CSS लिख देता हूँ। CSS enter 3 autocorrect code CSS अब 3 आ गया। अब हम लोगों ने 2.1 की फॉर्म लानी है तो अब 3 पर फोकस है, ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो करेंगे। 2.1 list अब level 2 देखा 2.1 की फॉर्म आ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TAEDING padding enter 2.2 autocorrect code अब padding देखें 2.2 आ गया। DG autocorrect COLORE S colors enter 2.3 बॉर्डर्स BORDERS borders enter 2.4 autocorrect code borders STYLING styling enter 2.5 autocorrect code style अब 2.5 आ गया। अब मैंने या तीसरे नंबर पे अब मैं पाइथन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा भी अगली जो सी लैंग्वेज है वो पाइथन है इस कोर्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस कर दूंगा। 3 list level 1 अब ये 3 पे आ गया। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे यार राइट एरो प्रेस करो, अगले में चला जाएगा। मैं राइट एरो प्रेस करूंगा 2.1.10 की फॉर्म में वो चला जाएगा। अब मैं यहाँ पाइथन लिख देता हूँ। TYTHON Python enter 4 autocorrect code Python अब 3 की राइट साइड पर 3.1 होगा, अब लेफ्ट साइड पर तो नहीं होगा 3.1, तो इसके लिए हम लोग ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं। 3.1 list level PRI मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TTING print enter 3.2 autocorrect LOOES PS enter 3.3 if autocorrect colon IELS else enter 3.4 LISES list enter 3.6 SETS sets enter 3.7 autocorrect colon sets TUETLES tuples enter 3.8 मैंने पाइथन की भी आउटलाइन लिख ली। अब हम लोगों ने लिस्ट से बाहर आना है, इस लिस्ट को खत्म करना है। नीचे भी कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ सकते हैं हमें, तो हम यहाँ पर पहले 2 बार इंटर प्रेस करते थे बाहर आने के लिए, अब हम 3 बार इंटर प्रेस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 2 लिस्ट ओपन की हुई हैं, तो हम 3 बार करेंगे। enter blank exit list अब लिस्ट जो सी है वो एक्सेप्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम कोर्स ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। अब हम कोर्स आउटलाइन देखते हैं कि एक प्रोफेशनल कोर्स आउटलाइन हमारे पास बन चुकी है। मैंने ये शॉर्ट सी क्रिएट की है, ज़्यादा बड़ी क्रिएट नहीं की। heading level 1 programming course for blind users ये हेडिंग दी हुई है मैंने। 1 HTML entering list 1 HTML level 1 1.1 understanding what is HTML 1.2 paragraph entering list 1.3 links 1.4 list 1.5 table 1.6 form 1.7 fit 1.8 use of 1.9 assignment misspelled 2 CSS 2 आ गई। 2.1 padding अब इसी तरह आ गई है 3 भी चलेगी 3.1। मजीद भी आप इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।